बच्चे तो नाजायज ही हो गए ना। पूछ लीजिए जरा अवेसी से भी। माफी मांगना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो क्लिप देखा वो जो है नाज़िया इलाही ख़ान ने इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि उससे पहले शिवम दुबे की वाइफ जो है अंजुम खान ने ये स्टेटस जो है सोशल मीडिया पर लगाया था, जहां पर वो बता रही थी कि नाज़िया इलाही ख़ान कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसी का जवाब देते हुए नाज़िया इलाही ख़ान ने अपने बयान में असद ओवैसी का भी नाम लिया। दुबे की धर्मपत्नी अंजुम खान मेरे ऊपर टिप्पणियां करने से पहले और मुझे बॉयकॉट करने से पहले ये तो पहले बताओ कि तुम से शादी क्यों की। अच्छा चलो मैं तो मान लूंगी क्योंकि मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैंने तो मान लिया तुम्हारी शादी को, पर क्या इसी भारत देश के मुल्ला मौलवी तुम्हारी शादी को मानने को तैयार हैं? तुम्हारे बच्चों को जायज मानने को तैयार हैं? क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से दो लोगों के बीच जब तक निकाह नहीं होता है तब तक वो शादी नहीं होती है, और जब निकाह हुआ ही नहीं तो फिर बच्चे तो नाजायज ही हो गए ना। अंजुम खान या अंजुम दुबे बोलो। अब आती है तीसरी बात। अंजुम दुबे जी, आपने मुझे बॉयकॉट की तस्वीर लगा करके तो लंबा लेक्चर मार डाला, पर ये तो बताइए कि आपका शौहर खाविंद क्या कलमा शरीक है कि नहीं है? क्योंकि कलमा शरीक अगर नहीं है और वो अब तक हिंदू है तो आपके बच्चे तो इस्लाम के हिसाब से कंप्लीटली नाजायज हैं, जायज हैं ही नहीं। वो पूछिए जरा मदनी से, पूछिए जरा रशीदी से, पूछिए जरा तौकीर से, और पूछ लीजिए जरा अवेसी से भी। और राहुल गांधी की बात मैं नहीं करूंगी, आप उनकी चमची हैं, मुझे समझ में आ रहा है, और लेकिन वो पता नहीं कौन से धर्म के हैं, क्या मानते हैं, मुझे नहीं आइडिया है। पता नहीं चाइना को के किसी धर्म को वो मानते होंगे। लेकिन आप पढ़ी लिखी लगती हैं, कभी नंगे नुच्चे कपड़े में तस्वीर डालती हैं, कभी हिजाब लगा करके, कभी स्कार्फ लगा करके, मतलब तरह रंग बदलती हैं क्या? मैंने आपको डिफेमेशन नोटिस भेजा है। अगर पिछाड़ में जरा भी ताकत होगी ना, और अपने पति परमेश्वर के रुतबे पर जो घमंड है ना आपके अंदर, उसको तोड़ने के लिए और उसको निकालने के लिए अगर मैंने आपको कोट मुनव्वर फारूकी से लेकर अपडेट ये है कि मुनव्वर फारूकी अपने रीसेंट स्टैंड अप कॉमेडी शो में कोंकानी ट्राइब जो है कोंकानी जात के रहने वाले होते हैं उनके ऊपर एक जोक मारा था। उसी सिलसिले में उस कोंकानी ट्राइब के लोगों को बुरा लगा और उनके कहने पर मुनव्वर फारूकी ने उनके लोगों से भी माफ़ी मांगी। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूंगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज आती है और ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो जो है इसी हाल अब कुछ ही दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। इसमें जो है एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जो है इस मैच की टिकट जो है सिर्फ 15 रुपीज़ रखी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस मैच का लाइव जो है स्टेडियम में बैठ कर देखने के सिर्फ इंडियन के 15 रुपीज़ रख दिए गए हैं। ये डिसीजन जो है अभी तक जो है किसी को पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर व्यूअर्स बढ़ाना चाह रही है या फिर जो बांग्लादेश का हादसा हुआ उस सिलसिले में इस तरह करना चाह रही है, अभी किसी को भी समझ में नहीं आया।